सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम सब आपसे बात कर रहे थे अपने टॉपिक की, जिसका नाम था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। इसमें हमने आपको रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 सब कर लिए। इसके बाद अब हमने इसमें बात की आज के लिए, ये जो टॉपिक है जो बताने वाला हूँ, इससे एक प्रॉब्लम कंफर्म होती है। ऑब्जेक्टिव में तो 4-5 प्रॉब्लम मिल जाएंगी। तो हेडिंग दिया जाए नए पेज से, नया हेडिंग, ये सेकंड पार्ट चालू हो गया इस चैप्टर का, जिसका नाम होगा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी जो बात हो रही थी वो लीनियर की हो रही थी, अब जो बातें होंगी वो किसकी होंगी? नॉन लीनियर की। तो हेडिंग दिया जाए नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले मेरे पास आता है कंप्लीट इंटीग्रल। राइट, तो ये कंप्लीट इंटीग्रल है क्या हमारे पास? इसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें भी हम एलिमिनेटिंग की ही बात करने वाले हैं आप लोगों से। तो आपने जवाब दिया इसमें लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी कॉमा क्यू। एग्जाम में बोला जाएगा CI निकालो। CI का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट इंटीग्रल, और CI केवल नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ही निकाला, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ही निकाला जाता है। तो हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें स्मॉल p भी है, q भी है, x भी है, y भी है, z भी है। बी ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, partial differential equation in which the two variables x and y are independent variables। और यहाँ z कैसा है? z भी डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स वाई इंडिपेंडेंट हो गया और z डिपेंडेंट हो गया हमारे पास। अब इसको हम करेंगे क्या? p को गायब करने की कोशिश करेंगे और q को गायब करने की कोशिश करेंगे। जब p और q को गायब करने की कोशिश करेंगे यहाँ से, तो जो p और q हैं एक नई कॉन्स्टेंट्स के साथ हमारे पास आ जाएंगे, a और b के साथ। जो ये गायब कर रहे हैं हम लोग, इससे स्मॉल p स्मॉल q डायरेक्ट तो गायब होगा नहीं, कोई न कोई मेथड लगाना पड़ेगा। तो मेथड लगा के जो हम गायब करने वाले हैं किसको? p एंड q को, उसके द्वारा जो नई इक्वेशन डेवलप होने वाली है वो किस में जाएगी? z में, x में, y में, a में और b में। जब p और q को गायब करेंगे तो कन्फर्म है कि एक तरह से आप ये मान के चलो कि इंटीग्रेशन कर रहे हो। भाई डिफरेंशिएशन को गायब करते हो तो एक तरह से इंटीग्रेशन मानते हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम। और इंटीग्रेशन करते समय क्या आता है? एक कांस्टेंट। तो जब p को गायब किया तो मान लिया a कांस्टेंट आया, b को गायब किया तो q को गायब किया तो b कांस्टेंट आ गया। तो आंसर किस में आएगा? z में, x में, y में, a में और b में। तो यहां से बोला गया इस जगह पर नाउ सपोज जब गायब हो जाएंगे तो नया फंक्शन बन जाएगा फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा ए कॉमा बी बराबर 0। तो P और Q गायब हो गया, इसकी जगह क्या आ गया? A और B आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई।
इक्वेशन नंबर 1 बन गई। तो बताना पड़ा वेयर इक्वेशन नंबर 2 इज CI ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो जो इक्वेशन नंबर 2 आ रहा है वो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 का क्या है, CI है। प्लीज फेयर कॉपी में नोट करेंगे। अब आता है इसी में आगे नया हेडिंग PSI। SI का पूरा नाम साफ साफ आपको समझ में आ ही रहा होगा, सिंगुलर इंटीग्रल। क्या नाम है इसका, सिंगुलर इंटीग्रल। आपने जवाब दिया बाय द एबव पार्ट। जब ऐसा ही लिखना होगा तो हमें पहले CI तो बताना पड़ेगा, बिना CI के हम SI निकालेंगे कैसे। तो आप ये समझ लो कि SI के लिए यहाँ से चलेंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। तो हमने क्या बोला, बाय द अबव पार्ट फाई ऑफ x, y, z, a, b बराबर 0 इज अ CI ऑफ f ऑफ x, y, z, a, b x, y, z, p, q बराबर का 0। ये हमारे पास में इसका CI है। तो आपने सिंगुलर इंटीग्रल के लिए यहां से बता किया, देन इट्स सिंगुलर इंटीग्रल, देन इट्स सिंगुलर इंटीग्रल is obtained by eliminating small a, small b from the। अब यहां से a और b को क्या कर रहे हैं, गायब कर रहे हैं हम लोग। यहां से उनकी वैल्यू निकाल के यहां पुटअप कर रहे हैं फ्रॉम द इक्वेशंस। इक्वेशन ध्यान से देखिएगा, फाई ऑफ x, y, z, a, b बराबर 0 एंड डेबर फाई अपॉन डेबर a बराबर 0, डेबर फाई अपॉन डेबर b बराबर 0। तो विद रेस्पेक्ट टू a के साथ, विद रेस्पेक्ट टू b के साथ पार्शियली करेंगे, 3 इक्वेशन बनेंगी। इनमें से a और b को भगाएंगे, ना भागे तो बोलेंगे एलिमिनेटिंग a और b, देन वी विल फाइंड द SI। तो CI से क्या निकलेगा, SI। तो SI में क्या करते हैं, A और B को एलिमिनेट करते हैं, और CI में क्या करते हैं, P और Q को एलिमिनेट करते हैं। तो दोनों नोट करें जल्दी से, फिर आगे की बात करेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। तो दो डेफिनेशन हमने काम की, सी आई एंड एस आई। अब इसमें आगे बढ़ाइए एक और, जी आई। तीसरा नाम डालो जी आई। ये सब इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत नहीं। प्रॉब्लम करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले तो ये डेफिनेशन आपके पास रहनी चाहिए। इससे प्रॉब्लम एग्जाम में मिलने वाली हैं बहुत सारी, इन ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में तो पता रहता ही है। तो जीआई में लिखेंगे सभी बच्चे, बाय द एबव पार्ट by the above part phi of x comma y comma z comma a comma b बराबर 0 is a ci of f of x comma y comma z comma p comma q बराबर 0। राइट, मैं लिख ही दे रहा हूं, कुछ बच्चे लिख नहीं पाते हैं, थोड़ा कमज़ोर है उनका कॉन्सेप्ट। क्या मौसम सही बात है कि नहीं? अच्छा लिख लिया है, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं लिख लिया है सर, ऐसा ना कहो आप। बाय द एबव पार्ट फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा ए कॉमा बी बराबर 0 इज अ सी आई ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी कॉमा क्यू बराबर 0। सबसे पहले आपने करा क्या, यहां से लेट बी बराबर क्या मान लिया गया, साई ऑफ ए। देन लेट बी बराबर साई ऑफ ए कॉमा देन eliminating small a from the equations। तो फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा ए कॉमा बी का मतलब क्या बन गया, साई ऑफ ए बराबर 0। इसी का हम लोग क्या कर देंगे, डेरिवेटिव ए के रेस्पेक्ट में, ए को एलिमिनेट कर रहे हैं। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो निकलेगा एक सॉल्यूशन, देन रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज जनरल इंटीग्रल। जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो हमारे पास में दिए हुए पीडीई का क्या है, जनरल इंटीग्रल ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जीआई में क्या करते हैं, जो सीआई आता है उसमें बी को साई ऑफ ए मान लेते हैं, तो नई इक्वेशन डेवलप हो गई, वो इक्वल टू 0 होगा ही। उसी का हम लोग विद रेस्पेक्ट टू ए पार्शियल कर देंगे, इक्वल टू 0 हो गया। दो इक्वेशन बन गई, ए को एलिमिनेट करेंगे, उनको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो कौन होगा, जीआई। तो व्हाट इज द सीआई, व्हाट इज द एसआई, व्हाट इज द जीआई।
एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? अब हम प्रॉब्लम की बात करते हैं सीखने की, कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या कहती हैं। इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड बनाया गया है, चार पिट। क्या बनाया गया है? चार पिट। तो हेडिंग डाला जाए चार पिट मेथड। नाम क्या है? चार पिट। दिव्यांश कह रहा है मारपीट, क्योंकि बच्चों को वही चीज समझ में आती है जो वो करते रहते हैं कभी कभी। तो बोले अच्छा मारपीट करते हैं, मारपीट नाम आ गया। तो आते हैं वापस। तो इसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बनता है। तो हमने बोला यहां से चार पिट auxiliary equations is dp dq dz dx dy, dp dq dz dx dy, डेबर एफ अपॉन डेबर एक्स प्लस पी टाइम ऑफ डेबर एफ अपॉन डेबर जेड। आप कहेंगे अभी तो दो फ्रैक्शन हुआ करते, तब तीन होते तब पांच हैं। अब कितने फ्रैक्शन है इसमें अर्पित? पांच। डेबर एफ अपॉन डेबर वाई, ये याद रखना बहुत जरूरी है, इससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम मिलने वाली हैं। माइनस का पी डेबर एफ अपॉन डेबर पी, माइनस का क्यू डेबर एफ अपॉन डेबर क्यू, माइनस का डेबर एफ अपॉन डेबर एक्स, माइनस का डेबर एफ अपॉन, नहीं इसमें पी होता है और इसमें क्यू। तो माइनस का डेबर एफ अपॉन डेबर पी, माइनस का डेबर एफ अपॉन डेबर क्यू। एक और होता है, उसका यूज होता नहीं है लेकिन लिख दे रहा हूं आपके लिए, इसको हम लिखेंगे नहीं आगे, डी जी अपॉन द जीरो। एक दो तीन चार पांच, पांच फ्रैक्शन ही आपको अपने पास रखने हैं, लास्ट वाले की कोई हमें जरूरत नहीं है। इस इक्वेशन को कहा जाता है चार पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये भी ऑब्जेक्टिव में काम कर सकता है हमारे पास। एक रिमार्केबल पॉइंट लिखते हैं इसके अंदर, ये रिमार्क का सिंबल है। जब हम लोग सॉल्यूशन निकाल रहे होंगे सी आई वगैरह फॉर सी आई, तो डीजेड हम मान लेंगे पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई वाले एप्लीकेशन से। तो यहाँ पी और क्यू निकाल कर तब सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला हमारे पास वर्किंग रूल में काम करेगा जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे इस जगह पर। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ पर।
इट इज क्लियर। आगे बढ़ाते हैं हम लोग सभी। अब हम प्रॉब्लम की बात करते हैं सिखाने के लिए। आप कहेंगे आसान है ये तो। फाइंड द CI ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन Px प्लस QY बराबर PQ। सॉल्यूशन स्टार्ट। आपने बोला गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल ऑफ द PQ। इसे अपनी मर्जी से लिख सकते हैं इसका नाम है क्वेश्चन नंबर 1, राइट। तो यहां से आपको जवाब मिला अपने पॉइंट पर। चाबी कहाँ भाई? इसकी ऑफिस की नीचे क्यों ले गए? चलो देखते हैं, नीचे ले गए हो तो फिर गाड़ी में रख दी होगी। चलिए सामने ये प्रॉब्लम। आपने जवाब दिया सॉल्यूशन में। हमारे दिमाग में जो चीज मांगी गई है, आपने यहां से बोला शार्पेट ऑक्सिलरी इक्वेशंस इज, क्या थी बोलो इक्वेशन? dp अपॉन डेबर f अपॉन डेबर x प्लस p टाइम्स ऑफ डेबर f अपॉन dq अपॉन द डेबर f अपॉन डेबर y q टाइम्स ऑफ dz अपॉन द हेलो पता नहीं कुछ काम था उस समय। हाँ बात हो गई मेरी। तो जवाब मिला यहां से माइनस का p डेबर एफ अपॉन डेबर p माइनस का q डेबर अपॉन डेबर q dx अपॉन द माइनस का dy अपॉन द माइनस का। आपने यहां पर यूज किया सभी वैल्यूज को बाय फर्स्ट। जब फर्स्ट के साथ यूज किया गया तो कितना मिला? dp अपॉन द डेबर एफ अपॉन डेबर एक्स कितना आएगा p, और ये तो हो गया 0, है ही नहीं z इसमें। बाई के साथ किया कितना आया q, ये 0। dz अपॉन द माइनस का p डेबर अपॉन डेबर p कितना हुआ x माइनस q माइनस का q टाइम्स ऑफ डेबर अपॉन डेबर q कितना हुआ? देखो हो सकता है बेटा गाड़ी में रखी हो चाबी। और सुनो, पूजा कर ली थी, बाकी सब कर दिया, केवल जल चढ़ाना है। बाई माइनस का q dx अपॉन द माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस का q
माइनस टाइम्स ऑफ बाई माइनस का पी, ये शायद पी होना चाहिए था, क्यू के फेवर में है तो बाई माइनस का पी। इतना सामने आ गया हमारे पास। हमने कहा था सभी की जरूरत नहीं पड़े, ज्यादातर दो फ्रैक्शंस का यूज होता है। आपने कहा टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन dp अपॉन p, तो क्या मिला ये, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या बना, log p log q प्लस log c1, p बराबर QC1। ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। लेकिन हमने तो अभी आपसे एक बात कही थी, C1 नहीं, सॉरी, मैंने क्या बोला था, A और B आता है, तो log AQ। हमने तो P और Q की वैल्यू को कैसा मांगा है आपसे, A और B में, ये तो अभी निकली नहीं, तो आपने P की वैल्यू को उठा के इसमें पुटअप कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। आपने बोला बाय फर्स्ट, बाय फर्स्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल p, p का मतलब क्या है, ए क्यू एक्स प्लस क्यू वाई माइनस ए क्यू इंटू क्यू बराबर 0। क्यू साइज सभी से कॉमन आ रहा है, सभी से क्यू हमारे पास कॉमन आ गया। आपको पता है क्यू 0 तो हो ही नहीं सकता, 0 हो जाएगा सब बेकार हो जाएंगे। कितना मिला, ए एक्स प्लस वाई, तो यहां से क्यू कितना आ गया, ए एक्स प्लस वाई अपॉन द ए। हाँ, इसमें दिख नहीं रही है। अच्छा रुको, फिर मैं देखूं कहाँ चली गई। मैं लेके तो गया थी। नोट करिए इसे आप। सारी चाबी तो अच्छा ये गिरी हुई है, अस्सी ऑफिस के अंदर है। या दूसरी चाबी ढूंढते तो, अरे दिव्यांश तुम्हारा जगह खाई देता।
तो आते हम लोग सभी वापस। तो हमें इधर देखो भाई, इधर देखो, हमें क्यू की वैल्यू कैसी मिल गई, एक्स में, वाई में और ए में। तो यही तो हमें चाहिए था। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3, आपने कहा अब आया सेकंड, P बराबर क्या, A इंटू क्यू की वैल्यू उठा के पुटअप कर दी, A से A, तो यहाँ P की वैल्यू क्या आ गई, A में, X में, Y में, इन सभी में आ गई। आपने बोला वी नो दैट dz बराबर का pdx प्लस क्यू डी वाई, dz बराबर P की वैल्यू पुटअप करो, Q की वैल्यू पुटअप करो, होल ऑफ डी वाई। क्यों बेटा लोगों, बस अपने पास में कॉमन ले लो इसे, तो कितना हुआ, ए डी जेड, ए कॉमन आ गया, ए एक्स प्लस वाई कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, ए डी एक्स प्लस डी वाई। इसका आपने इंटीग्रेटिंग किया, बोथ साइड्स कितना मिला, ए जेड बराबर ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का बी। इसका डिफरेंशिएशन करके देख लो, 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस वाई अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, ए एक्स प्लस वाई ए डी एक्स प्लस डी वाई। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल सही है। तो ये हमारे पास कैसा आंसर आ गया, ए में, बी में और जेड में और एक्स और वाई में। तुरंत बोलेंगे दिस इज रिक्वायर्ड सी आई। ये हमारे पास क्या है, सी आई। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, सी आई। जो आपको पुराने 4 मेथड बताए गए उनका यहाँ पर 1% भी यूज नहीं होना है, नया है आज से ये पैटर्न, बिकॉज दिस इज द नॉन लीनियर फॉर्मेट। नॉन लीनियर क्यों है, पता है, आपके अंदर एक सीखने का टेंडेंसी नहीं होता। और इसी वजह से मैं बार बार क्या कहता हूं, जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम को तोड़ते हैं उनका कभी उनसे जाके मुलाकात करना कि वो कंपटीशन एग्जाम तोड़ कैसे दिए। वो उनका क्रॉस होता कि सर आपने ऊपर लिखा था अभी प्रॉब्लम में नॉन लीनियर, ये नॉन लीनियर है कैसे। अगर मैं आप लोगों से पूछूं नॉन लीनियर क्यों है, बता ही नहीं पाओगे। लेकिन कुछ बच्चे बता देंगे, क्यों भाई, मैं तो क्लास में सारी बात बताता हूं, जिसको पुरानी बात याद होंगी वो बता देगा, नहीं इस क्लास में कोई नहीं बता पाएगा। क्यों, आपके लिए बीएससी करना ही बड़ा टारगेट है। आपका टारगेट सबसे पहला क्या है, बीएससी तो हो जाए कम से कम। यही टास्क आप पूरा नहीं कर पा रहे हो इतना मन से। हम आईएएस में एडमिशन ले लें, तैयारी कोचिंग में, कोचिंग के एडमिशन लेने में कोई तकलीफ थोड़ी ना है। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं, बच्चा क्या कर रहे हो, आईएएस की तैयारी। अब बच्चे से तो नहीं कहता मैं, मुस्कुराता जरूर हूं, मैं यार ये आईएएस निकालेगा, और निकलता भी नहीं है। क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखो, बहुत मजे की पॉपुलेशन क्या तैयारी कर रही है। जो कुछ नहीं कर रहा होगा तो वो 2-3 काम जरूर करेगा। पूछो, पहला एग्जाम आईएएस वाला, गांव का 90% बच्चा आईएएस करता है। पूछो क्यों। घर वालों को बेवकूफ बनाने का सबसे अच्छा फंडा है आईएएस का एग्जाम। उन्हें पता है 6-7-8 साल लगेंगे इसमें निकालने में। और वहां मां बाप क्या कर देते हैं, बेटा किसान 2-4 बीघा खेत भी बेच देते हैं। उस गधे को ये नहीं पता जो 2 बीघा खेत बेचा उसी का तो गया। जब समय गुजर जाता है तब कहता है पापा 2 बीघा खेत कहाँ गया, वो बेटा तुम्हारे लिए बेचा था। आगे रोड पे पिता ने तो अपनी उम्र काट ली। अगर आप 20 साल के हो गए हो तो पिता की एज लमसम 50 साल होगी ऑन एवरेज। अब पिता की एज कितनी बची, 20 साल। वो अपनी एज काट लेगा, उसका तो अपना जिंदगी कट गई। जिंदगी तो आपकी प्रॉब्लम में आने वाली है।
आप जितना पैसा खर्च कर रहे हो वो पिता का थोड़े ना कर रहे हो, वो अपना खुद का पैसा खर्च कर रहे हो। ये बिल्कुल फैक्ट है। एक आया था मैसेज मेरे पास, बहुत बड़ा था, अब तो डिलीट भी हो गया होगा, किसी कोचिंग का था। उन्होंने साफ उस मैसेज में लिखा था, बोले अगर ईमानदारी से सोचें तो हम अपने यहाँ पर आए हुए 90% बच्चों को मना कर देंगे कि आप आईएएस के लायक नहीं है। साफ लिखा था उसके अंदर, जो बहुत बड़ी कोचिंग है, बहुत आईएएस बनाती है, बोले हम 90% बच्चों को मना कर देंगे कि आप आईएएस के लायक नहीं, और वो उनका निकलता भी नहीं है। लेकिन बोले हमको कोचिंग चलानी है, हमारा वो बिजनेस है, इस वजह से मना नहीं। बोले हम कुछ लोगों को तब भी मना करते हैं, वो साफ कहते हैं आपको पैसा देना, आपको दिक्कत क्या है साहब पढ़ाने में। तो जब ऐसे जवाब सुनते हैं तो पढ़ाना पड़ता है। वो इसी तरह के बच्चे होते हैं जो अपने एकेडमिक वगैरह हर जगह पर एक्चुअल में ईमानदार नहीं है। ये फैक्ट है। आज स्वीकार कर लोगे तो आज पढ़ना चालू कर दोगे, कल स्वीकार करोगे कल पढ़ना चालू कर दोगे, मतलब आपके ऊपर है। तो ये बात सभी की समझ में आ गई कि सीआई कैसे निकलता है। सबसे पहले क्या करते हैं, चार्ट बनाते हैं। चार्ट में ज़्यादातर दो फ्रैक्शन यूज हो जाते हैं, उनकी मदद से हम क्या निकालते हैं, पी और क्यू की वैल्यू निकालते हैं। पी और क्यू की वैल्यू किस में आती है, ए में, एक्स में या वाई में या जेड में भी एप्लीकेशन नहीं बनाएगी, एक्स में या वाई में और ए में आ गई वैल्यू। जैसे यहाँ पे नहीं आई थी तो वैल्यू पुटअप करके क्यू की वैल्यू किस में आई, ए एक्स वाई में, पी की वैल्यू ए एक्स वाई में, तो समझ गई। ये हमारा फॉर्मूला अभी रिमार्क में लिखाया था, उसमें पुटअप कर दिया, इंटीग्रेटिंग किया तो हमारा आंसर आ गया। ये बी कहाँ से आ गया, दिस इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट एरर, जो नेचर आता है बाद में इंटीग्रेशन करने की वजह से। या C1 C2 नहीं लिखेंगे, क्यों, जो मैंने आपको फॉर्मेट लिखाया वो ए और बी के बेस से लिखाया है, ये फेमस है ए और बी के नाम से ही। तो ये हमारे पास क्या बन गया, चार्ट के द्वारा किया हुआ सीआई। इसी में अगर ऐसा ही पूछ रहे होते तो इसी प्रॉब्लम में हम लोग ऐसा अगर पूछते तो यहां से जो हमारे पास वैल्यू आएगी पी और क्यू का, उसको हम यहां पर एप्लीकेशन करेंगे और इसी को यहीं से क्या करेंगे, आगे और बढ़ा देंगे, वो और बड़ा हो जाएगा। तो ये जो लेक्चर है अपने आप में काफी बड़ा है, ऑब्जेक्टिव में जो बातें बता रहा हूं ये सब आएंगी, और कोई छोटा सा प्रॉब्लम भी काम कर जाएगा। अभी तो कराऊंगा मैं और प्रॉब्लम, और क्योंकि ये 2 दिन का मालिक और है, मैक्सिमम 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। और सैटरडे अनाउंसमेंट कर ही दिया है हमने, क्या पढ़ाएंगे, सेंट्रल ऑर्बिट एंड केपलर्स लॉ, सैटरडे वाले दिन, सैटरडे एंड संडे 2 दिन चलेगा सेंट्रल ऑर्बिट एंड केपलर्स लॉ। 2 दिन में हमारा सेंट्रल ऑर्बिट और केपलर्स लॉ समाप्त हो जाएगा। प्लीज नोट कर लीजिए कंप्लीट, फिर आगे की बात करेंगे। जबकि आपके पास तो बेटा 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में से लमसम 15 घंटे आपके पास स्टडी के हैं, लमसम 15 घंटे। और कभी अपनी आंखें बंद करके अपने आप से पूछना 15 घंटे में से ऑन एवरेज, जिसे ईमानदारी से कहते हैं, कितने घंटे पढ़ते हो। तो इसका जवाब आपको अपने आप में खुद मिल जाएगा। छोटे बच्चों को मान सकते हैं जो पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके पास पढ़ने का ज़्यादा समय बचता ही नहीं है। उनके पास 8-8, 9-9 तो सब्जेक्ट होती हैं, पता नहीं कौन कौन से सब्जेक्ट कराते रहते हैं, नई नई चीज़ें। अगर आप वो पुराने पैटर्न तो हट जाओ, अब नए पैटर्न पे जो पेपर बनते हैं पब्लिक स्कूलों के, वहाँ तो पास होना बहुत टेढ़ा काम हो जाता है, बुक से एक भी प्रॉब्लम नहीं आती। अगर सेम पैटर्न आप लोगों के यहाँ कर दिया जाए तो हमें लग रहा है एक भी बच्चा ढंग से पास ना हो पाए। करे क्या,
एक मिनट। तो सभी का हो गया होगा। ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय। कल मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ।